Good afternoon, everyone. And now the next topic for the multiplier is the diagrammatic illustration of multiplier and MPC. That means there are three diagrams here. These diagrams illustrate that what will be the slope of MPC and how the K will work. Okay? So first of all, the first diagram, write down. When MPC is equal to 1, that means जितनी लोगों की इनकम है वो सारी की सारी कंजम्पशन पे जा रही है, तो इट मींस यहाँ पर एमपीएस जो है वो जीरो होगा. बट नो डाउट हम यहाँ पर एमपीएस का डायग्राम नहीं बनाएंगे, वी विल मेक ओनली फॉर एमपीसी. सो इन दिस केस द होल ऑफ द इनकम will be used for the consumption and this consumption curve will start from the point of origin and we will make a curve for 45 degree. So यहाँ पर अगर आपका जो MPC है वो 1 है तो इसमें K कितना होगा? K will be infinity. ठीक है, As we did in the table yesterday कि जितना आपका MPC बढ़ता जाएगा उतना मल्टीप्लायर आपका ज्यादा काम करेगा. सो जब MPC, नो डाउट ये सिचुएशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है. सो जब MPC 1 होगा तो K जो है वो अपने पीक पॉइंट पे और इनफाइनाइट टाइम्स वो काम करेगा, राइट. सो सेकेंड केस इज व्हेन MPC इज इक्वल टू 0. सो व्हेन MPC इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व? द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व विल बी पैरेलल टू OX एक्सिस. इट मीन्स आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम में कितना भी चेंज आए, आपकी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. सो यहाँ पर दिस इज योर कंजम्पशन C, यहाँ पर आप इनकम ले रहे हो और यहाँ पर क्या है? योर कंजम्पशन. सो जब आपका MPC जो है वो 0 है, दैट मीन्स एट एनी लेवल ऑफ इनकम योर कंजम्पशन विल रिमेन सेम. MPC इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो आपका K है वो कितना रहता है? 1. आप टेबल के साथ साथ में कंपेयर कर सकते हो जो हमने कल बनाया था, ठीक है. सो ये भी नहीं रहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस, वी नो एज पर द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ कीन्स, एज इनकम इंक्रीजेस देयर मस्ट बी इंक्रीज इन द मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो दोनों डायग्राम ये शो कर रहे हैं कि MPC ना तो 0 रहेगा, ना ही MPC जो है वो आपका 1 हो सकता है, ठीक है. 1 पे K विल बी इनफाइनाइट और 0 पे K विल बी द लीस्ट वन विच इज 1. So third one is when MPC is equal to half. ये जो हर्षिता ने कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम हम MPC जो है, इज इट द आइडियल वन कि हम MPC को हाफ ही लेके चलते हैं? मतलब कितने लेवल पर हम ये लें कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना होगा फॉर द आइडियल वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर? तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जो हमने कंजम्पशन फंक्शन का चैप्टर किया है उसमें हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट एट अ लेस रेट. और वो रेट का जो डिफरेंस है हम 50% पे लेके चलते हैं कि इनकम के बढ़ने से जो कंजम्पशन है उसका हम 0.5% जो है वो हम सेविंग के लिए रखते हैं और 0.5 हम कंजम्पशन के लिए रखते हैं. सो थर्ड डायग्राम इलस्ट्रेट्स दैट दिस इज योर इनकम एंड दिस इज योर कंजम्पशन. दिस इज Y, दिस इज C. यहां पर हमें सेविंग कर्व बनाने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पर क्या है? C आपका ग्रेटर देन Y है और यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू C है और यहाँ पर Y इज ग्रेटर देन C, ठीक है. सो यहाँ पर हम हाफ के कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि, और ये कंजम्पशन कौन सी है? दिस इज योर ऑटोनमस कंजम्पशन विच इज कॉल्ड एज C0. सो ये है आपकी कंजम्पशन, ये है आपकी इनकम. So there is no need to make the saving curve because we are illustrating the relationship between multiplier and MPC. So this says that when your MPC is equal to 0.5, the value of K is equal to 2. So we will work on this concept of multiplier for explaining the dynamic concept of multiplier, that MPC is assumed to be 0.5. So जहां पर ये half है वहां पर आपका जो multiplier है that will be 1.5 time more which is equal to 2. ठीक है. So this diagrammatic illustration represents the relationship between multiplier and MPC. When MPC is equals to 0, your K is equal to 1. When MPC is equals to 1, the K will be equal to infinity. And when MPC is equal to half, then the K value is equal to 2. So ये जो कल हमने टेबल किया था उसी को इन continuation में आप इसको स्टार्ट कर लेना diagrammatic illustration को. Thank you.